नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में प्रायः कई सारे श्लोकों का नित्य ही पाठ किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो श्लोक हैं वह कर्पूर गौरम और मंदारमाला है। किंतु विडंबना यह है कि सर्वाधिक अशुद्ध पाठ इन दोनों ही श्लोकों का किया जाता है, जिसके कारण इसका अर्थ जो है अशुद्ध हो जाता है और उससे जो मिलने वाला पुण्य है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए आज देखते हैं इसका सही उच्चारण क्या है और इसका अर्थ क्या है। सर्वप्रथम है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह माता पार्वती और शिव के लिए समर्पित है श्लोक। इसका अर्थ होता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर कर्पूर होता है कपूर के समान जो गौर वर्ण वाले हैं, कर्पूर के समान जिनका वर्ण गौर है, और करुणावतारम जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम संसार के जो सार हैं, सार मतलब होता है तत्व, संसार के जो तत्व हैं। और भुजगेंद्र हारम भुजगेंद्र को धारण करने वाले, अपने हार के रूप में भुजगेंद्र मतलब होता है सर्पों के राजा नागराज को अपने गले में धारण करने वाले। सदा वसंतम, और कैसे, तो कहा सदा वसंतम, सदा रहने वाले कहां पर, हृदयारविंदे, हृदय रूपी अरविंद में, भक्तों के हृदय रूपी अरविंद में, कमल में, हृदय रूपी कमल में सदा विराजमान रहने वाले। भवम भवानी सहितम, भवानी सहितम भवम नमामि, भवानी के सहित, माता पार्वती के सहित। भवम मतलब होता है शिवम, शिव को। नमामि नमस्कार है, प्रणाम है। एक बार और देखिए, देखिए नमामि नमन कर रहे हैं, किसको नमन कर रहे हैं, नमस्कार है, किसको नमस्कार है, तो कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, करुणा के जो अवतार हैं, संसार के जो तत्व हैं, भुजगेंद्र हारम अपने गले में जो सर्प है उसको धारण करने वाले हैं, और सदा अपने भक्तों के हृदय में जो हृदय रूपी अरविंद में जो निवास करते हैं, ऐसे भवानी सहितम, भवानी पार्वती के साथ, भवम अर्थात होता है शिवम, शिवम नमामि, शिव को नमस्कार है। यह इसका उच्चारण और इसका भाव होगा। और सबसे अशुद्ध जो बोला जाता है बस दूसरे नंबर का श्लोक मंदारमाला है। इसको बहुत प्रकार से लोग पढ़ते हैं, बहुत अशुद्ध पढ़ते हैं, जिससे इसका जो अर्थ है वो दूषित हो जाता है और मिलने वाला जो पुण्य है वह नहीं प्राप्त हो पाता है। तो देखिए, मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। देखिए, नमः शिवायै, शिवा अर्थात होता है पार्वती, तो पार्वती को नमस्कार है, और शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। अब इस श्लोक में इन दोनों के स्वरूप का वर्णन किया है, वो कैसे हैं, तो कहा मंदार माला कुलितालकायै, माता पार्वती के लिए कहा जा रहा है कि मंदार माला, मंदार मतलब होता है मदार, अकौआ जिसको कहते हैं, जिसका सफेद फूल होता है, तो अकौआ के फूल से युक्त कुलित अलकायै, कुलित मतलब होता है घुंघराले बाल हैं जिनके, ऐसी माता पार्वती के लिए नमः नमस्कार है। और तो कहा कपाल मालांकित शेखराय, कपाल मतलब होता है नरमुंड, कपालों के से युक्त, कपालों की माला से युक्त जिनका जो शेखर है, सिर है, ऐसे भगवान शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है। और दिव्यांबरायै, अंबर कहते हैं वस्त्र को, दिव्य कहते हैं जो स्वर्गीय वस्त्र है, दिव्य वस्त्र है, दिव्य वस्त्रों से युक्त जो माता पार्वती हैं शिवाय, उनको नमस्कार है। और दिगंबराय, दिग कहते हैं दिशाओं को, दिशाएं ही है अंबर मतलब वस्त्र जिनके, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है। तो देखिए एक बार फिर, मंदार माला कुलितालकायै, मंदार की माला से युक्त, कुलित मतलब घुंघराले बालों वाली जो माता पार्वती हैं, और कपाल नरमुंडों से युक्त सिर वाले भगवान शिव हैं, और दिव्यांबराय दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाली माता पार्वती, और दिगंबराय दिशाएं ही अंबर जिनके हैं, ऐसे भगवान शिव के लिए नमः शिवायै, शिवा के लिए नमस्कार है और भगवान शिव के लिए नमस्कार है। तो अब आप प्रयास कीजिए कि रोज जो है नित्य प्रातः सायं जो श्लोक सर्वाधिक बोले जाते हैं, चाहे कर्पूर गौरम हो, मंदार माला हो, त्वमेव माता हो, गुरुर्ब्रह्मा हो, यह सब श्लोक आप शुद्ध बोलने का प्रयास करें। धन्यवाद।